नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं, उनके ऊपर एक बार फिर से नज़र देख लेते हैं। आज की परफॉर्मेंस को तो आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, बाकी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं 23 अक्टूबर के लिए, चलो उसको एक बार ऑन स्क्रीन देखते हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स का चार्ट आपके सामने है। आज फिर से इसने जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसको फिर टच किया और वहीं से वापस लौटा। सारा दिन हम एक सीमित दायरे में ट्रेड करते रहे, लेकिन तकरीबन 2:45 बजे के आसपास एक बड़ा फॉल देखने को मिला, तकरीबन 100 पॉइंट तक का, और हमने लो लगाया 11,845 के आसपास का और क्लोजिंग आई 895 की। तकरीबन 50-60 पॉइंट हम ऊपर की तरफ चले गए वहाँ से। और अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है कल के लिए? देखिए, जब तक हम ये रेंज है हमारी 11,775 और 12,000, एक 200 पॉइंट की रेंज है। जब इस तरफ दोनों क्रॉस करके नीचे की तरफ 775 और ऊपर की तरफ 12,000, इसके ऊपर की हमें एक बार अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देखिए क्लोजिंग 5 बार हमने इसको टच किया और ऊपर गए, लेकिन क्लोजिंग हमें इसके ऊपर की नहीं मिली। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिले तो बिल्कुल आप लॉन्ग में बैठ जाइएगा। अदरवाइज इसके आसपास जब प्राइस ट्रेड होने लगे तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 12,000 के आसपास शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं और 11,775 के पास बाइंग कर सकते हैं। जब तक इसके बीच में मूव कर रही है आपको दोनों तरफ पैसे बन सकते हैं। हाँ, आपको लगे कि प्राइस इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज होता दिख रहा है, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। स्ट्रेटजी ये बहुत बढ़िया काम करेगी अगर जब तक निफ्टी कंसोलिडेट कर रही है। देखिए, यहां से इस दायरे के अंदर आई, ये दिन था 7 अक्टूबर और आज हो गया है 22 अक्टूबर। निफ्टी का दायरा यही रहा 200 पॉइंट का। हाँ, एक बार इंट्राडे में जरूर नीचे निकली, लेकिन दायरे में यही है। तो स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको इसमें बता दिया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की रेंज नो डाउट अपसाइड पर है, लेकिन जो 24,900 को देखिए, इसने एक दिन छुआ जो मेरा टारगेट भी था। देखिए, ये टारगेट मैंने कैंडल बनने के बाद नहीं लगाता। हाँ, पीछे की कैंडल्स को देख के आगे के टारगेट जरूर मैं बनाता हूं, लेकिन ये जो मैंने टारगेट्स लगाए हुए हैं ये कैंडल्स बनने से पहले लगाए हुए हैं। देखिए, यही टारगेट को छू के ये नीचे आया और आज इसने 24,550 के आसपास की क्लोजिंग दी। अब यहां से व्यू कैसा बनता है देखिए, हम नो डाउट बुलिश ट्रेंड में है बैंक निफ्टी में, लेकिन काफी अपसाइड की मूव हो चुकी है। प्राइस थक रहा है। अब मैं एक मूव आपको दिखाता हूं कहां बनेगी। देखिए, जब 23 मार्च की जब फॉल हुआ था तो यहां पे एक गैप बना था। वो गैप है 25,600 के आसपास का और ऊपर की तरफ है 26,000। तो जब इस गैप के आसपास आएगा तो वहां तो एक आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन 24,900 के आसपास ये फिर थकेगा। देखिए, 2 बार प्राइस, एक बार यहां पे ओपन हुआ था और यहां का हाई रहा, इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो एक कोशिश कर सकते हैं आप, किसी को यहां से अप मूव लेनी है तो आप 24,900 की कॉल लेके ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा 1-2 दिन के हिसाब से, क्योंकि एक मूव लगता है कि ऊपर की तरफ आ सकता है जो 24,900 के आसपास तक का हो सकता है। वहां पर आप अपनी कॉल से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको तकरीबन 30 से 35% का अप्रिशिएशन मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और किसी ने ऑप्शन के साथ बाय नहीं करनी तो 24,900 के आसपास शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं कॉल लेके। तो स्टार्टिंग अपसाइड मूव है, ट्रेंड अपसाइड का है, लेकिन ओवरबॉट जोन के अंदर एंटर कर रहा है। तो यहां से और फर्दर बड़ी मूव नहीं दिखती। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 25,200 के आसपास या 25,300 के आसपास तक की दिखती है, जो यहाँ से 700-800 पॉइंट होगी, जो बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी मूव नहीं है।
इससे ज़्यादा ऊपर नहीं दिखती। यहाँ से एक बार फिर से हम नीचे की तरफ का दायरा शुरू कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने अपसाइड की मूव आने के बाद एक शॉर्ट की पोजीशन लेने की बात करी है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी इंडेक्स का। एक दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस ने, देखिए मैंने कहा था एक कंटिन्यूस बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, और ये जो इसने आज दायरा ब्रेक किया बहुत ही अपना एक सेंटीमेंट वीक कर दिया है। और जो इस स्टॉक को मैंने आपकी टारगेट अभी आपको मेंशन नहीं किए थे, मैंने कल वैसे वर्बली तो बोलती थे कि ये 90-100 तक एक बार नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर ये गिरेगा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का हाल क्या होगा ये आप भी जानते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये वहाँ यहाँ से तो हम नीचे गिर गए हैं। अब फर्दर आगे का जो एक टारगेट दिखता है 1943 का, मैं जानता हूँ कि थोड़ा नीचे का टारगेट मैंने आपको साथ डिस्कस किया है, तकरीबन 200 पॉइंट नीचे का, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। अगर फॉल आता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस लेगा तो 2130 का ले लीजिए, और थोड़ा बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस लेगा 2160 का लेके अगर हम कल नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं रिलायंस के अंदर तो बिल्कुल शॉर्ट करिए। सेंटीमेंट्स वीक है, बेरिश साइड पर इसने सिग्नल दिया है, लेकिन उसके बाद ये ओवरसोल्ड हो जाएगा तो फिर एक जंप भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन कल नहीं। अब बात कर देता हूँ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अब थकना शुरू कर दिया है। बिल्कुल किसी को ट्रेड लेना है तो आप 1250 की कॉल लेके लॉट को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे अब फर्दर आगे बड़ी मूव अभी फिलहाल तो नहीं दिखती जब तक छोटी सी करेक्शन ना देख ले। ओवर बॉट जोन के अंदर है हम, तो करेक्शन बनती है जो तकरीबन 1210 तक की हो सकती है। तो बाइंग तो अवॉइड कीजिए, कॉल बाय करके आप लॉट सेल कर सकते हैं। उसमें मिनिमम आपको रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। अब बात कर लेते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने एक वीक क्लोजिंग दी है। 595 का क्रूशियल लेवल है, अगर ब्रेक हो जाता है 590 को मान लीजिए, अगर ब्रेक हो जाता है तो हम फर्दर नीचे की रैली शुरू कर सकते हैं। इन प्राइसेस के ऊपर बाइंग मत कीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा 595 या 590 के नीचे जाके। तो इसमें पॉसिबिलिटी पहले नीचे की मूव आने की पहले है। एचडीएफसी काफ़ी हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑलरेडी ये ओवर बॉट है। यहाँ से करेक्शन दिख सकती है जो कंटिन्यूस हो सकती है तकरीबन 1990 के लिए। तो किसी ने अपना व्यू जनरेट करना हो तो 2050 की कॉल बाय करके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप लॉट सेल कर सकते हैं। आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। 60 पॉइंट नीचे की तरफ है और कॉल का रेट मेरे के हिसाब से होगा 30 से 35 रुपये। तो 1 या 2 दिन वॉच कीजिए, उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट होता ना दिखे तो आप थोड़ा सा रिस्क के साथ और लॉस के साथ पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। तो इसमें मैं यहाँ से फर्दर बाइंग की तरफ अपना कोई व्यू जनरेट नहीं करूँगा, यहाँ से सेल करके ट्रेडिंग पोजीशन लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। टारगेट होगा 1995 का। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत बड़ी मूव आ चुकी है, और अगर मैं देखूं आरएसआई में अभी बढ़ने की गुंजाइश बाकी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि एक 1400 के आसपास एक करेक्शन दिख सकती है। तो एक काम हो सकता है कि अगर 1410 का कॉल लेके अगर प्राइस अगर 1405 के आसपास पहुंचे तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इन प्राइस पे नहीं, कम से कम यहाँ से 10 रुपये ऊपर तब कॉल लीजिएगा 1410 की, तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अभी बाइंग अवॉइड कीजिए, बहुत अप मूव देख चुका है ये स्टॉक। पिछले 4-5 दिन में तकरीबन 100 पॉइंट्स की मूव ऊपर की तरफ दिखा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक में मैंने आज कॉल बाय करके 410 की कॉल बाय करके लॉट सेल किया है 416 के ऊपर। तो मेरा रिस्क मिनिमम है, रिवार्ड मुझे मैक्सिमम मिल सकता है। जितना नीचे गिरेगा उतना मेरा फ़ायदा होगा, और
6 से 7 रुपए का केवल मेरा रिस्क है। तो मैंने इस तरीके से शॉर्ट में ही इसमें भी पोजीशन क्रिएट किया क्योंकि रैली इसमें बहुत हो चुकी है और ओवर बॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अब ओवर बॉट जोन में हो जाता है तो एक करेक्शन की उम्मीद होती है, उसी उम्मीद के साथ मैंने पोजीशन क्रिएट की है। तो मैं यहाँ से फर्दर और बड़ी मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, एक छोटी सी करेक्शन जरूर मान के चल रहा हूँ कि 405 तक या 390 तक की एक मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। एक्सिस बैंक की रैली भी बहुत हो चुकी है और आज की क्लोजिंग जो क्लोजिंग बेसिस के पिछले 6 महीने का हाईएस्ट है, तकरीबन ये कह सकता हूँ हाईएस्ट नहीं तो इक्वल तो है। तो यहाँ से अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि और नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन इससे पहले क्या करेक्शन उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। ओवर बॉट जोन के अंदर है, 70 की RSI हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 520 तक जाने के बाद ये वापस मुड़ेगा और जब ये मुड़ेगा तो 485 के टारगेट्स आपको फिर से दिखाएगा। तो कॉशियस होकर ट्रेड लीजिएगा। अब यहाँ से फर्दर बड़ी मूव मुझे उम्मीद नहीं है 520 से अबव। 520 को छूने के बाद मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं लगती क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर ओवर बॉट है। 420 423 का एक प्राइस निकलता है, तो यहाँ से हम फर्दर नीचे की तरफ एक मूव दे सकते हैं तकरीबन 40 पॉइंट्स की। तो मैं अगर पोजीशन लूँगा तो मैं 520 की कॉल बाय करके जब प्राइस तकरीबन 517 या 518 के आसपास आएगा तो शॉर्ट करूँगा मिनिमम रिस्क के साथ, क्योंकि मैक्सिमम रिवॉर्ड की मेरी पॉसिबिलिटी होगी। तो उस केस में 485 के टारगेट के लिए मैं शॉर्ट करूँगा, लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा। SBI में मेरी अपनी पोजीशन है और बिल्कुल मैंने कॉल के साथ लॉट बाय किया हुआ है, कॉल शॉर्ट की हुई है, लॉट बाय किया हुआ है। हाँ, इसमें मैंने मिनिमम रिवार्ड के साथ मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व किया है। इसमें मेरी पोजीशन बिल्कुल उल्टे तरीके से है। 195 के नीचे मुझे लॉस शुरू होगा, लेकिन उसके ऊपर रहने पर मुझे 2.5 से 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी है। हाँ, 2070 एक इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। प्राइस यहाँ तक जाने के बाद वापस आता है, तो मैं भी मान रहा हूँ कि फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए 207 के ऊपर की मूव नहीं आनी चाहिए। तो किसी ने अगर कोई ओपिनियन अपना जनरेट करना है तो आप ये मान के चलिए कि 207 पर जाने के बाद एक बार आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं जिनके पास बाइंग में है, और वहां से आप 207 के साथ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट फिर से 197 वाली रेंज होगी, लेकिन अगर आपको लगे कि प्राइस 207 के ऊपर जाके क्लोज हो रहा है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग रेंज फिलहाल 197 और 207 है। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल के ट्रेडिंग सेशन को आप मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज कीजिएगा और रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।